मित्रों, एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं, आपको मालूम है कि 2004 के बाद उन्हें एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में शिफ्ट कर दिया गया था और बाद में तमाम आंदोलनों के बाद सरकार ने एनपीएस से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट करने का ऑप्शन दिया, लेकिन अभी भी कर्मचारियों की मांग ओपीएस की है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो इसी में जो कर्मचारी अब त्याग पत्र देते हैं, रिजिग्नेशन देते हैं, उनके लिए ये नया नियम है। 29 अक्टूबर 2025 का ये पत्र है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का। विषय एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर पात्रता के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। नंबर 2, इन नियमों के नियम 15 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर पात्रता का प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि सरकारी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में इसे वापस लेने की अनुमति न दी जाए, एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान जब्त हो जाएगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत निधि में संचित पेंशन राशि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता को एक मुश्त देय होगी। नंबर 3, अभिदाता को एक मुश्त राशि का ऐसा भुगतान त्यागपत्र के प्रभावी होने तथा अभिदाता के अपने कर्तव्य से मुक्त होने की तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व नहीं किया जाएगा। नंबर 4, तथापि यदि अभिदाता की मृत्यु त्यागपत्र के प्रभावी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, तो व्यक्तिगत कोष में संचित पेंशन राशि कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी को दी जाएगी, और यदि कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी मौजूद नहीं है तो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार यह राशि कानूनी उत्तराधिकारियों को देय होगी। नंबर 5, सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर पात्रता के संबंध में यूपीएस एनपीएस मामलों से निपटने वाले कार्मिकों के ध्यान में लाया जाए, ताकि उनका कड़ाई से कार्यान्वयन किया जा सके। एस चक्रवर्ती भारत सरकार के अवर सचिव के हस्ताक्षर हैं और सभी मंत्रालय विभाग संगठन मानक सूची के अनुसार उनको इसकी कापी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। वर्तमान में जो एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, अब ओपीएस तो इसमें दूर दूर तक है नहीं, अब देखने की बात है, लेकिन ये एक सरकार ने जो बदलाव किया है वो जानकारी आप सभी की जानकारी